Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Kshitij Chadha and I am first year BTech student at NIT दुर्गापुर। तो गाइज आई नो कि काफ़ी दिनों से चैनल पर बस जेई रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं और मुझे याद है मैंने अपने इंट्रो में बोला था कि मैं बाकी डोमेन्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, एक अलग से डोमेन पर है और मैं श्योर हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। सो सबसे पहले ईजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। तो यार हर कॉलेज स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करे, खुद निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड ना हो। क्योंकि यार हम सब जानते हैं कॉलेज में बहुत से खर्चे होते हैं, कभी किसी दोस्त के साथ बाहर जाना होता है तो कभी किसी दोस्त के साथ, और रोज़ रोज़ तो हम मेस में भी खाना नहीं खा सकते। फिलहाल अभी तो ऑनलाइन है, सब घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि यार थोड़े वो अपनी खुद की इनकम रखे, थोड़ी साइड इनकम हो जिससे वो जब ज़रूरत पड़े अपने लिए कुछ ले सके या फिर बाहर जा सके और ज़्यादा घर वालों के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और अपना सारा स्टडी मटेरियल सेल कर सकते हैं और इन रिटर्न कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है इस साइट का कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने हैं, आपको अपनी स्कैन कॉपी सबमिट करनी है। आपके जितने भी पुराने नोट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स, आप सब सेल कर सकते हैं। तो क्या है ये वेबसाइट, कैसे काम करेगी और किस तरीके से सब कुछ किया जाता है इस वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों समझाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले जिस साइट का मैं नाम मतलब जिस साइट के बारे में आपको मैं बता रहा था वो साइट है स्टडी पूल। और स्टडी पूल मतलब आज की डेट में काफ़ी टाइम से है, लेकिन आज की डेट में एक सबसे इजी टू यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर वो अर्न कर सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टडी पूल। तो यार स्टडी पूल एक ऐसी साइट है जहां पर आप मतलब अपने नोट्स सेल कर कर भी अर्न कर सकते हैं और एज अ ट्विटर भी अर्न कर सकते हैं और एक अच्छी खासी पैसिव इनकम अपनी बना सकते हैं, जो मतलब एज आपकी साइड इनकम रहेगी। और कॉलेज स्टूडेंट को तो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए कोई ना कोई साइड इनकम तो होनी ही चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इस पे मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे कैसे आप अपने नोट्स सेल कर सकते हैं अपलोड करके। तो सबसे पहले आपको स्टडी पूल पर अपना एक अकाउंट बनाना है अपना एक अकाउंट बनाना है और जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपके पास जितने भी अपने पुराने असाइनमेंट्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रोजेक्ट्स और आपके नोट्स हैं, आपको उन सबको मतलब उनके पीडीएफ से आपको वो सारे पीडीएफ्स और आपकी स्कैन कॉपीज को अपलोड करना है। एक बार आपने अपलोड कर दिया तो स्टडी पूल की टीम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी अच्छे से और देखेंगे कि आपका कंटेंट सही है या नहीं है। उसके बाद आपका रिव्यू होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होंगे, कुछ डिक्लाइन होंगे। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स डिक्लाइन नहीं होते, क्योंकि डिक्लाइन तभी होंगे अगर आपका मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है, आपका कंटेंट ठीक नहीं है, इररेलेवेंट है, तो ही डिक्लाइन होंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे। और एक बार जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो अप्रूव्ड हो गए, तो उसके बाद आपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स सबमिट किए हैं, अब वो सारे उनकी साइट पर लाइव जाएंगे। तो मतलब वो लाइव पब्लिश कर देंगे अपनी साइट पे। अब जो भी कोई स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट व्यू करेगा या परचेज करेगा या उसको डाउनलोड करेगा तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा आपकी इनकम के उस रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली एक यही है कि मतलब जब भी कोई स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट व्यू करेगा तो आप कुछ मनी अर्न करेंगे। तो मतलब अकॉर्डिंग टू स्टडी पूल अप टू $10 यू विल अर्न एवरी टाइम एनी स्टूडेंट व्यूज योर डॉक्यूमेंट। तो यार काफ़ी अच्छा ऐप है, मतलब ऐप या फिर वेबसाइट जो भी कह लो आप। मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किए थे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने स्टडी पूल पर, मेरे को भी कहीं से पता चला था तो मैंने अब आप सबको बता दिया। तो गाइस चलो अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर आप भी अर्न कर सकते हैं। सो चलो। तो गाइज ये रहा स्टडी पूल की साइट। मैं स्टडी पूल की साइट पर आ चुका हूँ। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है और मैंने अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहला स्टेप कि आप सबको अपना अकाउंट बनाना है और उस पर लॉगिन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये रही है हमारे स्टडी पूल की साइट। इसके बाद आपको सेल डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार जाकर।
और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर लिखा है अर्न पैसिव इनकम ऑफ अप टू 5000 USD अ मंथ। इतना तो नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि यू विल गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यूज़ वन। और फिर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉप अर्नर्स का नाम दिया है हमको। तो अब हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। ओल्ड क्विजेज एंड टेस्ट, ओल्ड असाइनमेंट्स एंड क्लास नोट्स। आप देख सकते हैं मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। मैंने 14 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और मेरे 14 डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव हो चुके हैं और साइट पर लाइव हैं। तो जब भी अब कोई स्टूडेंट मेरे किसी डॉक्यूमेंट को व्यू करेगा तो उसके लिए मेरे को अप टू $10 की अर्निंग होगी, जो मेरी पैसिव इनकम होगी। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली प्रोसेस्ड विद इन 2 hours और 3 days बट कैन टेक लॉन्गर वाइल डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, डू नॉट मिक्स पुअर क्वालिटी कंटेंट विद गुड क्वालिटी कंटेंट, दिस विल लीड टू वेरी लार्ज प्रोसेसिंग डिलेस एंड पोटेंशियली ऑल कंटेंट बीइंग डिनाइड। और आप ये चीज़ भी नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम अपलोड साइज बस 200 MB है। अगर आपकी फाइल उससे बड़ी साइज की है तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल्स दिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आप साइट पर डूज और डोंट भी पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली यही है आपकी स्टडी पूल की साइट। और अगर आप यहाँ पर मेन्यू पे आएंगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन बिकम अ ट्विटर। जैसे मैंने आपको बोला था, आप स्टडी पूल पे 2 तरीके से अर्न कर सकते हैं, एक तो अपने डॉक्यूमेंट सेल करके और दूसरा अगर आपको ट्विटर बनकर किसी को पढ़ाना है तो वो भी है। उसके बाद अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे अपलोड मोर फाइल्स पर, मैं अपना मैकेनिक्स का पेपर अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट की फाइल। अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। आई होप जल्दी हो जाएगा। हाँ आप देख सकते हैं मेरी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इसको। देखो यहाँ पर आ चुकी है, देखो ये मैंने अभी ही अपने मैकेनिक्स का पेपर अपलोड किया था। यहाँ पर प्रोसेसिंग आ चुका है। तो एक बार स्टडी पूल की टीम इसको रिव्यू करेगी और एक बार अगर ये एक्सेप्टेड या अप्रूव्ड हो जाएगी फिर ये साइट पर लाइव जाएगी। और जो भी फिर मेरा कोई मैकेनिक्स का पेपर देखेगा या फिर उसको एक बार भी व्यू करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरी अर्निंग होगी और फिर आपकी जो भी अर्निंग होगी आपको पता चल जाएगा। और हाँ गाइज, अगर आपको डाउट है कि आप अपनी अर्निंग को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ किस किस वे से आप अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। पेपाल है, पे यूनियर है, ट्रांसफरवाइज है, वेस्टर्न यूनियन है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी यही है, बेसिक सी साइट है, आप आसानी से सीख सकते हैं। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना स्टार्ट कीजिए और अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कीजिए। बाकी तो बस इतना ही था। और कोई आपको डाउट है साइट से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं तो आप सब कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि स्टडी पूल कैसे वर्क करता है और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ स्टडी पूल से रिलेटेड। सबसे पहले कि मिनिमम पे आउट $50 है। तो इसका मतलब जब तक आपका अकाउंट का बैलेंस $50 से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक आप अपनी अर्निंग्स विड्रॉ नहीं कर सकते। $50 और या उसके बाद ही अपनी अर्निंग्स विड्रॉ कर सकते हैं। और एक और बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास इतना सारा टाइम नहीं है कि वो एक एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके कैटेगराइज करके डिफरेंट सेक्शंस बना के अपलोड करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे असाइनमेंट्स और अपने सारे प्रोजेक्ट्स एक जिप फाइल में रख सकते हैं, एक जिप फाइल बना सकते हैं और उस जिप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। स्टडी पूल की टीम खुद आपकी जिप फाइल में से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कैटेगराइज करेगी और अलग अलग सेक्शंस या फिर कैटेगरी में डालकर साइट पर लाइव करेगी।
और एक और बात गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी पूल पर जब आप सर्च करो तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आप चाहते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर रहे तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट का काफ़ी कैची सा टाइटल देना होगा, काफ़ी रेलेवेंट, जो कि मतलब हर स्टूडेंट इजीली फाइंड कर सके और उसको काफ़ी अच्छा लगे और वो आपका डॉक्यूमेंट व्यू करे या परचेज करे, जिससे आपकी अर्निंग हो सके। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो याद रहे कि आप एक अच्छा और कैची सा टाइटल दें, जिससे आपका डॉक्यूमेंट जब कोई सर्च करे तो सबसे ऊपर आए और आपका डॉक्यूमेंट व्यू हो और ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो यही कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आप सबको बताना चाहता था। तो गाइज बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और हमारे तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी हेल्पफुल है। अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वो अपलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को लगता है यार कि अब क्लास ख़त्म हो गई, अब स्कूल ख़त्म हो गया, अब हम अपने नोट्स का क्या करें, किसको दें, क्या करें। अब आपको पता है अपने नोट्स, अपनी असाइनमेंट्स और अपने प्रोजेक्ट्स के साथ क्या करना है। बाकी चैनल से ऐसे ही बने रहे, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा पैसिव इनकम के लिए। और कोई सजेशंस होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस बता सकते हैं। और आप सबको वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। चैनल पर मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ कि अब थोड़ा और क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ अपने चैनल पर। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइज और हेल्प मी ग्रो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।